गुड़हल के फूल से करने वाली एक रेमेडी, और किचन को ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ेगा। लग रहा है ना स्पा जैसे बाल विदाउट एनी कॉस्ट। आज आप लोगों से कोई कुकिंग नहीं शेयर करूँगी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे, बट मेरा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप लोगों से बहुत दिनों तक नहीं मिला, इसलिए आ गई। तो देखो मैं सुबह सुबह फूल उठा लिया और अब मैं भगवान के बर्तन धो लूँगी। भगवान के बर्तन धोने के बाद मेरे बेटे के पास जाऊंगी और अब सुबह के 6:30 बजे और उसको उठाकर मैं स्कूल भेजूंगी। उसको रेडी करके स्कूल भेजने के बाद सब काम में हाथ दूंगी। तो जब मेरे बेटे स्कूल जा रहा था देखा मम्मी आ रहा है, क्योंकि मम्मी फूल लेने आ रहा था और मेरे घर के सामने रास्ते पे ही एक मीठा कद्दू का साग हुआ था, तो मम्मी वही तोड़ रहा है। मेरे पापा ये मीठा कद्दू का साग बहुत अच्छा खाता है इसलिए। और मेरे मम्मी के जाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और अब सुबह का 7:30 बजे है और किचन में मैं खाना पका रही हूँ। और आज मैं बनाऊँगी फ़िश करी, आलू से फ़िश करी बनाऊँगी और बनाऊँगी करेला की भुजिया और साग। बस यही आज का मेन्यू है और डिटेल्स में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर नहीं। तो देखो मैंने बना लिया आज का लंच मेनू, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और टिफ़िन पैक कर लिया क्योंकि ये मैं टिफ़िन देने जाऊँगी मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को स्कूल देने के समय ही वो डायरेक्ट उसके काम पे चला गया। आज टिफ़िन लेके नहीं गया था इसलिए। और देखो ये है करेला की भुजिया और साग भुजिया, बस इतना ही आज का लंच मेनू है। तो मैं इसको पैक कर लूँगी। और देखो मैं जल्दी जल्दी बिस्तर को क्लीन कर लिया था सिर्फ, और घर को झाड़ू दिया है। बट किचन का हालत देखो, किचन ऐसे ही रख के मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम हो गया है। आके मैं किचन को क्लीन करूँगी। तो अब मैं किचन में जो लाइट है उसको बंद कर लूँ पहले। तो किचन का लाइट बंद करके दरवाज़ा बंद करके निकल जाऊंगी अभी। तो देखो मैं टिफ़िन को भी पैक कर लिया हूँ और जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, इसलिए पैदल ही जाती हूँ मैं मेरे बेटे के स्कूल में, पर आज नहीं जा पाऊँगी। बैक टू माय चैनल, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हैं, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज मैं सुबह सुबह आई, आज बजे है 10:30। मैं मेरे बेटे को स्कूल से लेने जा रही हूँ और सोचा अभी से स्टार्ट कर देती हूँ मेरे ब्लॉग। प्लीज़ बने रहना और वीडियो डोंट स्किप करके देखना, नो स्किप करना, पूरा देखना वीडियो को प्लीज़। और जो मेरे चैनल में न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे फ्रेंड बन जाना। तो मैं अब जा रही हूँ मेरे को लाने और हस्बैंड की टिफ़िन भी देने, क्योंकि मुझे खाना पकाने आज लेट हो गया था। तो मेरे टिफ़िन पैक कर लिया। तो निकलते थोड़ा देर हो गया था। 10:40 को मेरे बेटे का छुट्टी होते हैं, पर अब ऑलमोस्ट 10:39 मतलब 10:39 हो गया है, इसलिए मैं टोटो में जा रही हूँ, नहीं तो मैं पैदल जाती हूँ। पैदल हाथ में टाइम लेके निकलती हूँ घर से, आराम से चली जाती हूँ। बट आज बहुत लेट हो गया और स्कूल जाने के बाद मैं कोई भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे बेटे का बैग मेरे हस्बैंड का टिफ़िन ये सब था, तो मैं शूट नहीं कर पाई। मेरे हस्बैंड को भी खाना दे दिया और मेरे बेटे को लेके डायरेक्ट चलिए मेरे मम्मी पापा के घर। वो उस घर में टिफ़िन करके ट्यूशन चला गया और मैं घर आ गई हूँ। घर आके मैं देखो ये क्या कर रही हूँ, ये है भृंगराज की पत्ते। मेरे घर के सामने जो छोटा सा लॉन टाइप है उसमें हो जाता है ये सब, तो उसको ही मैं उठा रही हूँ। और ये है गुड़हल के फूल, मैं सुबह थोड़ा बहुत गुड़हल के फूल रख दिया था, ये रेमेडी बनाऊंगी इसलिए। और ले लूँगी करी पत्ता
और मैं मेरे बेटे के स्कूल से आने के बाद मेरे किचन को क्लीन किया, घर को पोछा लगाया, फिर ये सब करने बैठी हूँ। तो देखो करी पत्ता के जो मेरे पौधे बहुत ही छोटे हैं, इसलिए मन नहीं कर रहा था इससे पत्ते तोड़ूं, पर दो पत्ते ले लिया हूँ। इसका बड़ा होता तो 4-5 पत्ते ले लेता, पत्ते मीन्स डंठल। तो देखो मैंने क्या लिया इधर, ये है गुड़हल के पत्ते, और ये है गुड़हल के फूल, और ये है भृंगराज के पौधे, और ले लिया हूँ मैं करी पत्ते। ये गुड़हल के, ये भृंगराज के जो पौधे हैं ना, ये जब हम लोग छोटा था, जब सर मुंडवाता था ना, तो मम्मी मेरा क्या करता था, हाथ के बीच में ये गुड़हल बोल रही हुई भृंगराज के पत्ते को पीस कर जो इसका रस होता है वो माथे में दे देता था, बोलता था बाल घना और काला होगा, इसलिए सर मुंडवाने के बाद दे देता था। मैं क्लास 5-6 तक सर मुंडवाया, फिर और नहीं मुंडवाया था। तो मैं इससे अब जाऊंगी किचन में और ये सब एक साथ पीस लूँगी, और मैं आकर सब काम करने के बाद नहा भी लिया, क्योंकि ये जो रेमेडी बनाने वाली हूँ मैं, ये इसको मैं ऑल नाइट रखूँगी, सब पूरा रात रख दूँगी, और कल मैं हेयर वॉश करूँगी। तो देखो मैंने इसको पीस के ऑयल से थोड़ा गरम कर लिया हूँ, और इस ऑयल को ही लगाऊंगी मैं। तो ऑयल को ही लगाया, और मैं थोड़ा बहुत पेस्ट को भी लगा लिया। मैं आप लोगों से सजेस्ट नहीं करूँगी पेस्ट लगाने का, पर मैं पेस्ट को लगाया। तो देखो ये है नेक्स्ट इवनिंग का क्लिप, नेक्स्ट डे इवनिंग का क्लिप। ये मैंने हेयर वॉश करने के बाद मेरे बाल कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में बताना। तो लग रहा है ना एकदम स्मूथ, पूरा विदाउट एनी कॉस्ट लग रहा है ना, स्पा जैसे बाल। आज का ब्लॉग इतना ही। कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर कोई मेरे चैनल में न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, और मेरे पुराने दोस्त को आई लव यू, टेक केयर, बाय।